एज़ यू ऑल नो, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, अभी हम रामबाड़ा से चढ़ाई चढ़ रहे थे। मतलब मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने ड्रीम प्लेस पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊँ। तो फाइनली अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं केदारनाथ। मतलब यार, मैं ये 2 पार्ट में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये वाली जर्नी कभी भी भूलना नहीं चाहती, क्योंकि ये जस्ट मेमोरी के तौर पे मेरे साथ रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप केदारनाथ आओ तो बस इस शॉर्टकट वाले रास्ते को मत पकड़ना, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता सिर्फ बोलने के लिए शॉर्टकट है, बट ये एक्चुअल में शॉर्टकट नहीं है। हम लोग तो सिर्फ घोड़े वालों के करके शॉर्टकट आए थे, क्योंकि यहाँ पर परे से घोड़े वाले बहुत होते हैं, चलने की जगह नहीं होती, इसलिए हम शॉर्टकट आए थे। बट अगली बार जो कोई भी आएगा प्लीज़ शॉर्टकट मत आना। किधर गए? एक चढ़ाई रहेगी चल। बस, फिर होंगे हम। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ऐसे मोड़ पे, इतनी ज़्यादा चढ़ाई क्रॉस करने के बाद। फिलहाल ये वाली जो चढ़ाई दिख रही है आपको, दूंगा नहीं है, फिर हम पहुंच जाएंगे फाइनली केदारनाथ जी के टेंपल में। मतलब यार, एक बात मुझे समझ नहीं आई, 1 किलोमीटर चलते हैं हम तब भी 4 किलोमीटर रहता है, फिर हम 1 किलोमीटर और चलते हैं तब भी 4 किलोमीटर रहता है, उसके बाद हम 1 किलोमीटर और चलते हैं तब भी 4 किलोमीटर रहता है। भाई क्या, हाँ सच्ची बोला करा है, ठीक सही बात है। देखो, 22 किलोमीटर रास्ता है ये, 13 साल हो गए यहाँ चलते हुए। नहीं ठीक हो रहा देखा, रियल जो ट्रैक है वो 22 किलोमीटर का है, वो भी बहुत ज्यादा टफ 16 है। किलोमीटर का ट्रैक ये पार से था, पुराने वाला ना, हाँ। ये टूट गया अब। एक बात और, मतलब यहाँ चलने के लिए आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए घोड़े वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पता नहीं चलता। चलते हैं फिलहाल। चलो भगवान जाई दे आप, महादेव हम आ रहे हैं। सन्नी भाई क्या नाम है ना, सोनू भाई, ये सोनू सब ना हुआ। तो ये है केदार घाटी का सुंदर सा व्यू। तो यहाँ से बस केदारनाथ जो टेंपल है वो आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर बचता है यहाँ से। बस हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे इतने शिद्दतों से इंतज़ार किया है इस घड़ी का। और ये जो आप दूसरी साइड देख रहे हो, ये था पुराना रास्ता जो केदारनाथ को पहले आया करते थे यहाँ से। अब ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, नीचे रामबाड़ा से भी। अब ये दूसरी साइड से जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा जिगजैग है। साइड वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। महादेव जी को चढ़ावे में चढ़ाने के लिए हमारे पास एक वाइट कलर की धोती थी और घी लाया हुआ था हमने महादेव जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि शक्ल तो मेरी भी है। तो यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी करी गई है। यहाँ पे कैंप्स हैं, होटल है, आप यहाँ पे रात को रुक भी सकते हो, स्टे कर सकते हो। बट हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं किया, बिकॉज़ हम लोगों को वापस निकलना था, क्योंकि हमारा 1 डे कंप्लीट करना था ये ट्रैक, बिकॉज़ हमें आगे भी जाना था बद्रीनाथ टेम्पल। सो फाइनली हर हर महादेव, हम लोग पहुँच गए केदारनाथ टेम्पल में। मेरी और मेरे घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, बिकॉज़ ज़िंदगी में पहली बार कोई सपना सच हुआ है। मेरे तो आंसू ही निकल गए थे मंदिर को देखते ही, क्योंकि यार जब आप किसी ड्रीम को इतना चाहो और वो पूरा हो जाए तो फिर मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। मेरे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी, बट फिर भी किसी तरह हमने दर्शन कर लिए। 22-23 किलोमीटर चलने के बाद शक्ल की हालत कुछ ऐसी हुई थी, बट महादेव जी के दर्शन करने के बाद
जो थकान है सब कुछ मिट गया। बस महादेव ही महादेव। इस टाइम मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करे, फिर उसके बाद हम लोगों ने भीमशिला में पूजा करवाई ऊपर। जब हम लोग आए थे तब इतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी हुई थी, मतलब हमारे दर्शन किसी ना किसी तरह हो गए थे। हम अंदर गए, हमने जैसे ही गर्भगृह में दर्शन करे महादेव जी के, तो मतलब एकदम अलग ही सुकून मिला। और जो दर्शन होते हैं वो 5 या 4 सेकंड के ही होते हैं, बट जो दर्शन हुए तो मतलब ये एक अलग ही अनुभव होता है महादेव जी के दर्शन करने का। मतलब अंदर जो महादेव जी हैं, वैसे तो नॉर्मल शिवलिंग अलग होते हैं, बट केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे महादेव जी ने बैल रूप में दर्शन दिए थे। तो उनका जो बैल रूप का जो पीठ का ऊपर वाला भाग है, तो वो यहाँ पे है, तो उसकी पूजा यहाँ पे करी जाती है। एज यू ऑल नो कि ये मंदिर है, ये जो पांडवों ने बनाया था। पांडवों के बाद इस मंदिर का निर्माण किया था शंकराचार्य ने। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े। अभी हमने यहाँ से पवित्र जल भरा है घर के लिए, तो अभी हम लोगों ने निकलना है वापस, बिकॉज़ हमें टाइम से फाटा पहुँचना भी है, क्योंकि हमने कल सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए भी निकलना है, ताकि हम वहाँ पे जाने के लिए लेट ना हो जाएं। तो ये कुंड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है रेतस कुंड। अगर आप इस कुंड में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय बोलते हो तो इस कुंड से बुलबुले निकलते हैं। करने वाली गली। हम आ चुके हैं महादेव जी के दर्शन करके। दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, मतलब जो पूरे दिन की थकान थी वो एक सेकंड में मिट गई उनको देखते ही। मतलब यार अलग ही अनुभव होता है ऊपर जाके, बहुत ही ज़्यादा अलग। मतलब जो बंदा जाता है सिर्फ उसको ही फील हो सकता है, बाकी तो ऐसे तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो फिलहाल आज हमने किए केदारनाथ जी के दर्शन, तो कल हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेम्पल। तो इधर आ चुके हैं सारे। तो शाम का समय था, इस टाइम तो मैंने अपनी हुडी और शॉल फिर से पहन लिया था, बिकॉज़ हमने अभी नीचे जाना हुआ, फाटा तक पहुंचना है। तो फाटा तक पहुंचते पहुंचते तो हमें रात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने अपनी हुडी और शॉल यहीं पे ही पहन लिए थे। तो बस खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना सपना जो था वो कंप्लीट कर दिया, वो भी 1 डे केदारनाथ टेम्पल का ट्रैक।